पहली नज़र में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार पहली नज़र में तो हमें एंटीक चीज़ें भी पसंद आ जाती है, पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए। बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। अरे अगर किसी लड़की को देख के वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका, और इस क्यूट जेलसी को तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए, उन्हें आज़ाद करने के लिए नहीं। बस क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि याद रखो, दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। अरे अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि दास्तान इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। अरे बस क्योंकि तुम उसके इंस्टा स्टोरीज का और वो तुम्हारे स्नैप स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार मोहब्बत को फिल्टरों के साथ सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। क्योंकि मोहब्बत को फिल्टरों में सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। So the whole idea with the first 6 paragraphs was to put in these concepts that our generation have created, जो हमें प्यार लगता है। और मैं उन सबको एक साथ रख के ये बस कहना चाहता था कि शायद अगर आप इसे प्यार समझ रहे हो तो आप गलत हो सकते हो। आई डोंट वांट टू डिनाई द फैक्ट दैट इट्स रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कुड बी रॉन्ग, बिकॉज जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है दैट टॉक्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट, तो मुझे लगता है कि बिकॉज बॉलीवुड हैज़ रोमांटिसाइज्ड दिस होल कॉन्सेप्ट कि आपको पहली नज़र में आपका लाइफ पार्टनर मिल जाता है। सो आई फाइंड इट वेरी मिसलीडिंग, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान के साथ बैठकर एक कॉन्वर्जेसन नहीं कर लेते, उसे जान नहीं लेते, तब तक आप शायद उससे प्यार नहीं कर सकते। सो विच इज़ वाई आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट। देन देर इज़ दिस वन पैच दैट आई रियली लाइक इज़, अगर किसी लड़की को देख के वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका, और इस क्यूट जेलसी को तुम मोहब्बत समझ रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। एंड आई लाइक दिस पैच स्पेसिफिकली बिकॉज it also talks about in a way the insecurities of a couple, and how they shouldn't be there, because अगर आप अभी भी अपने पार्टनर को लेके इनसिक्योर हो, कहीं ना कहीं आप यू डू नॉट ट्रस्ट देम, एंड इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट देम देन प्रॉबेबली लव कैनॉट एग्जिस्ट देयर। तो दैट वाज माय होल कॉन्सेप्ट व्हेन आई वाज ऑन दैट पैच। एंड मेरे लिए वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार बिना ट्रस्ट के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना कॉन्वर्सेशंस के कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। लेटर ऑन इज़ दिस पार्ट के अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो और इसे आप मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है आप गलत हो। क्योंकि दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। दिस इज़ वेयर आई वाज लाइक, जस्ट बिकॉज यू सिट डाउन विथ अ पर्सन, जैसे आप दो दोस्त बैठते हो, आप एक दूसरे को समझते हो, बट आप अपने दोस्त से नहीं कहते कि ब्रो आई फॉल इन लव विथ यू, बिकॉज बहुत डिफरेंस है एक कॉन्वर्जेशन में और बीइंग वल्नरेबल ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन। एंड आई थिंक when you are vulnerable during the conversation is when you can actually say that you fall in love with this person, because it takes a lot of courage to be vulnerable in front of someone. और जो सबसे पॉपुलर चीज़ है इस 6 पैराग्राफ में, वो ये कि द फिल्टर वाला लाइन, क्या जस्ट बिकॉज आप उसके इंस्टा स्टोरी को और ये वो आपके स्नैप स्टोरी का हिस्सा बन चुके, बिकॉज आज हमारे प्यार की परिभाषा यही हो गई है कि वी आर हैप्पी ऑन सोशल मीडिया, वी आर दिस हैप्पी कपल ऑन सोशल मीडिया, एंड ही इज़ बिकम पार्ट ऑफ माई सोशल सर्कल। तो वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है, बिकॉज एवरीवन नोज दैट आप जितना खुश दिखाते हो आप उतना खुश हो नहीं। एंड इट्स अ वेरी वियर्ड फैक्ट फॉर मी कि जस्ट बिकॉज हम लोग बार बार वी प्रेशराइज ऑन दिस फैक्ट कि दिस पर्सन इज ऑन देयर स्टोरी, तो प्यार ही होगा, यही होगा। आई थिंक दैट ऑल्सो इज काइंड ऑफ अ प्रेशर दैट क्रिएट्स ऑन द अदर पर्सन के
हाँ मतलब शायद मुझे भी इससे प्यार है, इसलिए तो मैं इसे अपने स्टोरी पे डालता रहता हूँ ये वो, एंड दिस अ लॉट मोर दैट कम्स टू इट, एंड आई थिंक दिस होल सोशल मीडिया हैज़ काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड लव फॉर मी इन अ वे. हाँ लेकिन अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने ज़ाया कर देती है, अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुम अपने सारे राज उसके सामने खोल दिए और उसने भी अपने सारे डर का जिक्र तुम्हारे सामने कर दिया है, अगर उसका हर आंसू तुम्हारे ही कमीज पे बहता हो और तुम्हारे मुस्कान की वजह उसकी नादानियाँ ही हो, तो शायद नहीं यार यही प्यार है. और अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया है तो इसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा लो और जहाँ मौका मिले बस इसे कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ऐसी मोहब्बत से मुलाकात होने में ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा अरसा बीत जाता है. Now, for me, this patch becomes very personal because all of it talks about being vulnerable, being honest, being real. जैसे जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में, दैट इज़ कि बिफोर यू गेट फिजिकल विद द पर्सन यू वांट टू टॉक अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन विद देम, कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है, आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है. And so basically all my concepts of how there should be trust, how there should be understanding, how there should be loyalty, somewhere I think in a layer are between these 3 paragraphs. And I believe once you found this person, you shouldn't let them go from your life. बिकॉज जेन्यूनली बहुत वक्त लग जाता है एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए जहाँ पे आप उनके साथ इस हद तक कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पर यू जस्ट फील देयर इज़ अ कनेक्शन दैट विल नेवर गो. लाइक आपको ऐसा लगने लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है, सही गलत आपको बस फील होने लगता है. एंड आई थिंक दिस कनेक्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट विथ, लाइक दिस बॉन्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव विथ एनी पर्सन. तो आपको जब वो एक इंसान मिल जाता है तो मेक द मैक्सिमम एफर्ट्स यू कैन टू स्टे विद दैट पर्सन एंड टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग. बिकॉज अगेन देर इज़ दिस इशू विद द जनरेशन दैट जहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम उठती हुई दिखती है तो वी रन अवे, वी जस्ट leave this whole relationship because we are just scared के how will we recover and is this gonna affect us. तो हम जैसे ही मौका मिलता है तो हम छोड़ देते हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर माई अपील इज़ दैट दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू स्टे. दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू वर्क इट आउट. दिस इज़ वेयर यू मेक श्योर दैट you comfort your partner, and you know once you've progressed from your there is always a brighter side. So this is my concept of love, and this is what Shahid Upani stands for. It stands for trying to find your true love, this soulmate, this person who will understand you in your good times and your bad times, in every layer of you, in this generation of, I don't know, destroyed love. So yeah.